मीडिया से मैं सिमरन सिंह इस वक्त हूँ रामानंद सागर जी की पोती के साथ। जी हाँ, रामानंद सागर एक जाना पहचाना नाम, और बचपन में जो हम रामायण देखा करते थे और सबके घरों में भीड़ हुआ करती थी हर एक पात्र को देखने के लिए। उस पूरे धारावाहिक के टाइम पे माहौल ऐसा होता था पूरे भारत का कि एकदम सन्नाटा सा छाया रहता था और एक ऐसा इमोशनल टच रहता था कि वहाँ कुछ भी घटित होता था तो आंखों में आंसू आ जाते थे। और इस वक्त हमारे साथ में है रामानंद सागर जी की पोती। मैं उनसे मिलना चाहूँगी और साथ में आप सभी को मिलवाना चाहूँगी। और वो जबलपुर शहर में आई हुई हैं, हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और खुशी की बात है। सबसे पहले तो जबलपुर शहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? गौरी चोपड़ा। गौरी चोपड़ा जी हैं, और क्या करती हैं गौरी जी? आई एम साइंटिफिक फोटोग्राफर। मैं पानी की स्टडी करती हूँ और पानी की फोटोग्राफी करती हूँ। दादाजी ने रामायण बनाया और आपको जानकर भी खुशी होगी और आपको खुशी होती होगी कि जब भी बात रामायण की आती है तो बात रामानंद सागर जी की आती है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी रामायण बनी, बहुत सारे ऐसे बने, लेकिन जो बात रामायण रामानंद सागर जी की थी वो किसी और रामायण में देखने नहीं मिलती। क्या बोला? येस, दैट इज़ ट्रू। ये तो सारी ये एवरीबडी सेज दैट, क्योंकि जब वो बनाया था इट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ टीवी शो। अब तक आई डोंट थिंक कोई भी टीवी शो वो कर सकता है। आइए बात करते हैं सन 1987 की, जब दूरदर्शन पर रामानंद सागर द्वारा रचित रामायण धारावाहिक दिखाया जाता था। सभी रविवार के 9 बजने का इंतजार करते थे और रामायण के वक्त बिल्कुल शांति रहती थी। आवाज सिर्फ टीवी के रामायण में चल रहे संवादों की आती थी। रामानंद सागर जी ने रामायण को जीवंत रूप में हम सभी के लिए टीवी के पर्दे पर प्रस्तुत किया। लॉकडाउन में इस धारावाहिक को पुनः दिखाने की मांग उठी और रामानंद सागर जी की फैमिली ने इसमें सहायता किया, जिसके लिए बकायदा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसका धन्यवाद किया। और हमें आपको बताने में ये बेहद खुशी हो रही है कि इस कार्यक्रम की रॉयल्टी भी सागर फैमिली ने नहीं ली, जो कि काबिले तारीफ है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 77 मिलियन लोगों ने इसे लॉकडाउन के दौरान देखा, जो कि अब तक के टीवी के टीआरपी में सबसे बड़ा इतिहास है। तो आइए मिलते हैं रामानंद सागर जी की पोती गौरी चोपड़ा और उनके बेटे आनंद सागर और बहू निशा सागर जी से। जय श्री राम। मैं इसे प्रभु की कृपा समझता हूँ। शायद 33 साल के बाद रामायण दोबारा टेलीकास्ट हो रही है। बड़े सालों से पापा जी का ये सपना था कि ये न्यू जनरेशन को रामायण दे। उनके ये सपने में उनके हर बच्चे ने, पूरे परिवार ने साथ दिया। बड़े भाई साहब सुभाष सागर जी ने प्रोडक्शन का काम संभाला, विच वॉज अ ह्यूमंगस टास्क। आनंद सागर एंड उनके छोटे भाई मोती सागर ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मतलब शूटिंग के दौरान ऑल द टाइम दे वर देयर विद पापा जी इन उमरगांव। सुभाष सागर जी के जो बेटे हैं ज्योति सागर जी, उन्होंने पोस्ट प्रोडक्शन संभाला था, और प्रेम सागर ने पब्लिसिटी डिपार्टमेंट। इस तरह सारे भाइयों ने मिलकर पापा जी का सपना रामायण बनाने का पूरा किया। मुझे याद है 25-26 दिन महीने के पापा जी, आनंद जी और उनके ब्रदर्स उमरगांव में शूटिंग के दौरान रहते थे, और हम बहुएं मम्मी जी के साथ मुंबई में बच्चों का और घर का ख्याल रखते थे। इसलिए पापा जी हमेशा कहते थे कि रामायण बनने में पूरे परिवार का कंट्रीब्यूशन है। आज जब देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तब सारे सागर परिवार की तरफ से पापा जी का ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ हिज लाइफ टाइम रामायण, वी आर ऑनर्ड टू रीटेलीकास्ट ऑन दूरदर्शन एज अ हम्बल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम आवर साइड। जय श्री राम। Satisfaction नहीं मिल रही थी to photograph. I'm a photographer. I did not find satisfaction in photographing people and TV shows. मैंने किया तो मेरे भाई और मेरे पापा ने भी बहुत TV shows बनाए हैं, जैसे हातिम,
पृथ्वीराज चौहान, अभी हनुमान, तो सारे शोज़ के लिए मैंने कुछ फ़ोटोग्राफी की, लेकिन जो साइंटिफिक फ़ोटोग्राफी में, पानी की स्टडी की फ़ोटोग्राफी में सेटिस्फैक्शन deep. है, वो मुझे कहीं नहीं मिली। तो दादाजी का जो फील्ड था, कभी उस फील्ड में आने की आपने कोशिश नहीं की? क्योंकि आप फोटोग्राफ़र हैं और साइंटिफिक फोटोग्राफ़र हैं, तो एक अलग फील्ड हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मीडिया से टच रहता है। क्या कहेंगे आप? तो मेरी भी फील्ड मीडिया से टच रहती है इन एडवर्टाइजिंग, लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया, पापा भैया सब लोग ने बहुत से शोज़ बनाए, लेकिन फोटोग्राफिंग ह्यूमन बीइंग्स एंड बीइंग ऑन सेट्स मेरे को इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। और पानी की स्टडी करना, पानी क्लीन कैसे करना, क्लीन कैसे रखना, समुंदर के नीचे 100 फीट जाके डाइविंग करके ये देखना कि क्या जीव रहते हैं, उनकी फ़ोटो लेना बहुत सेटिस्फाइंग है। तो सेट्स पे मेरा मन ज़्यादा लगा नहीं। ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने ट्राई किया। तो वाटर एनिमल्स को देखना, उनकी लाइफ स्टाइल को देखना, और उसके बाद पानी में जाकर, डीप में जाकर आप फोटोग्राफी करते हैं, उस समय क्या फीलिंग रहती है? कभी कभी डेंजरस भी होता है, तो कैसी फीलिंग रहती है? और जब वो कवरेज हो जाती है, फिर क्या फीलिंग रहती है? तो इसको रिक्रिएशनल डाइविंग बोलते हैं। वैसे तो डेंजर नहीं है, लेकिन बहुत बारी समटाइम इट हैपन। ये डर भी गई हूँ मैं नीचे जाके। पहले अभी भी कभी जाती हूँ मैं नीचे तो कभी डर जाती हूँ, पर जो यू नो व्हाट द यूनिवर्स कैन शो यू डाउन देयर, जो जीव हैं, जो कलर्स हैं, और जो पूरा प्रोसेस है कि हमारे अलावा भी कोई चीज़ रह रही है समुद्र में, इट्स वेरी फैसिनेटिंग। और उसी चीज़ को वो बोलते हैं ना, जुनून लग जाता है। तो उसी चीज़ को देख के आई गेट सो मच सेटिस्फैक्शन दैट आई प्रेफर टू डू दैट। आप वाटर एनिमल्स के पास जाती हैं, वाटर में फोटोग्राफी करती हैं, कभी वाइल्ड एनिमल्स या वाइल्ड फोटोग्राफी करने का मूड हुआ? हाँ, मैंने वो भी किया है। मेरी करियर के बिगिनिंग में मैंने वो भी किया बहुत से फॉरेस्ट में, और वो मुझे मज़ा आया। बट बीइंग अंडर वाटर एक अलग किस्म का मज़ा है। तो लैंड पे हम लोग ऑलरेडी एयर पे हैं, हम कर रहे हैं, वो पूरी ज़िंदगी हम लोग एयर पे हैं। तो पानी के अंदर जाने में एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई कि कोई आवाज़ नहीं है, सिर्फ मेरे सांस की आवाज़ और थोड़े से जीवों की आवाज़ नीचे, बस कुछ आवाज़ नहीं, बाकी शांति। शांति। वो शांति कहाँ मिलेगी बताइए? बिल्कुल। शायद स्पेस में भी जाके ना मिले। फोटोग्राफी कर रही हैं, अपने पारिवारिक जीवन के बारे में थोड़ा हमें बताएंगे आप? मेरे 2 भाई हैं, मम्मा पापा, और मेरे भाई के 2 बच्चे हैं, मेरे नेफ्यू और नीस। वी आर अ वेरी क्लोजली नेट फैमिली। और मैं रहती हूँ न्यूयॉर्क में, लेकिन जितना भी वक्त मिले मैं आती हूँ। अभी ये टाइम भी मैं यहाँ आई हूँ मेरे फैमिली से मिलने के लिए। एंड मेरे को लगता है पूरी फैमिली मम्मी की वजह से, पापा की वजह से बहुत अच्छे संस्कार वाली है। एंड रामायण का बहुत प्रभाव पड़ा आपकी फैमिली पर? बहुत। वो मैंने कल स्पीच दी थी, मैं वही बोल रही थी कि प्रभाव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब इट्स देयर बट वी कैन नॉट सी इट सो मच। Yeah. वो किधर छुपा हुआ है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में निकलता रहता है। जी। लेकिन मम्मी की वजह से और पापा की वजह से भी आई थिंक इतने संस्कार हैं कि फैमिली रिस्पेक्ट, फैमिली वैल्यूज़, जहाँ भी गए हैं, हम सब अब्रॉड पढ़े हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अपना कल्चर नहीं भूलें। जी। लाइफ में अगर आप बात करें फ्यूचर की, तो कैसा जीवन साथी चाहेंगी आप? क्योंकि आपके परिवार ने एक बहुत अच्छा, जिसको कहते हैं रामायण को एक जीवंत रूप दिया था, और आज भी लोग याद करते हैं। तो आप अपने लाइफ पार्टनर में क्या चाहेंगे, क्या क्वालिटीज़ चाहेंगे? और इंडियन चाहेंगी या फॉरेनर चाहेंगी? Actually, I am very happy single. Yeah. And I have tried relationships. I have tried it. I think एक तो मेरा माइंड बहुत साइंटिफिक है, और मैच करने वाला होना चाहिए। मैच करने वाला भी नहीं। आई थिंक अकेलापन मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन देता है, जब मैं अपनी कला कर सकूँ। मैं आर्ट भी करती हूँ, वेदास के ऊपर आर्ट भी करती हूँ। वाओ। तो
जब भी मैं ट्राई करती हूँ कि कोई मेरी ज़िंदगी में आए, मुझे एक्चुअली सफोकेशन हो जाता है। मैं फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम चाहिए। सो आई एम हैप्पी अलोन, Okay. आई एम वेरी हैप्पी अलोन। पर ऐसा नहीं है कि दोस्त नहीं है, ज़िंदगी नहीं है, बहुत। और आजकल की दुनिया में शादी और कंपेनियनशिप्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं करने के लिए, तो जी। मन ही नहीं लग रहा है उस साइड में। वेदों की तरफ बढ़ गई हैं आप, साइंटिफिक लाइफ के बारे में आगे बढ़ रही हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आपको लगता है एक पीसफुल लाइफ जो आप जी रही हैं उसमें किसी और का कोई कमांड ना हो, एक फ्रीडम आपकी रहे, और फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, तो आपको वो चीज़ नहीं खलती कि कहीं एक पार्टनर होने की और ज़रूरत है। हाँ, और कमांड की भी बात नहीं है। हाँ। आई एम ईजी गोइंग, अगर आई कैन एडजस्ट। पर वो जो स्पेस क्रिएटिविटी के लिए, यू नो, दैट रिक्वायरमेंट इज़ कि मेरी 4 घंटे के लिए कोई स्पेस डिस्टर्ब ना करे, 2 दिन के लिए स्पेस डिस्टर्ब ना करे। लेकिन जब भी कोई ज़िंदगी में आता है तो वो ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाता है। पूरी लाइफ। सो आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। आई एम जी। हैप्पी सिंगल। जबलपुर शहर में कहीं घूमना और हुआ आपका? नहीं, अभी नहीं, लेकिन मैं जा रही हूँ नर्मदा रिवर के दर्शन करने, आरती के लिए। जी जी जी। टू मेडिटेट फॉर अबाउट एन आवर इन द इवनिंग। एक पीसफुल इन्वायरमेंट मिलता है, और प्लस ये रहता है कि नर्मदा जी में जब भी आप जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आप अपनी माँ की गोद में आए हुए हैं। और बात अगर भेड़ा घाट की करें तो विश्व प्रसिद्ध है हमारा, आप इसको ज़रूर घूमिएगा। और जबलपुर शहर में आप आई हैं, तो जबलपुर शहर की ऑडियंस को क्या संदेश देना चाहेंगी, आने वाली जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगी, खासकर गर्ल्स को? आई थिंक इट वुड बी व्हाट आई सेड येस्टरडे, दैट जो भी आप करें उसका एक महत्व होना चाहिए। और मैंने जो अपने फैमिली से लिया कि मेरा काम, मेरी लाइफ, इट हैज़ टू बी गिविंग बैक टू सोसाइटी। और मेरा ये मैसेज है पूरी जबलपुर की पब्लिक को कि आप लोग प्लीज़ प्लास्टिक बॉटल्स और प्लास्टिक का यूसेज कम करें। मैंने 2 दिन में इतना प्लास्टिक देखा है यहाँ पे। द प्लास्टिक बॉटल्स इज़ जस्ट टू मच। इट गोज़ इनटू द ओशन, Yeah. इट एक्चुअली किल्स द अंडर वाटर लाइफ। द ओशन, 80% जो ऑक्सीजन हम लोग ब्रीथ करते हैं वो समुंदर से आता है। अब रामायण में भी देख लीजिए समुंदर का क्या महत्व था, हमारे सारे शास्त्रों में समुंदर का क्या महत्व है। स्वामी जी भी कल बोल रहे थे ना कि जी। रामायण और सारे शास्त्रों में दे हैव रिटन अबाउट आप जहाँ रहते हैं एयर कितनी क्लीन है, सद्बुद्धि की एक्सेस कैसे होगी। बिल्कुल। सो प्लीज़ एज मच ऑफ प्लास्टिक यू कैन, यू नो, स्टॉप यूजिंग इज़ गुड फॉर यू एंड द एनवायरनमेंट। थैंक यू सो मच। और आपने अपने विचार बताए, और साथ ही आपने ये भी बोला कि एनवायरनमेंट को आपको क्लीन रखना है और प्लास्टिक का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि प्लास्टिक वाकई में हमारे लिए भी, एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ख़तरनाक है। क्योंकि उसको आप जब लेकर जाते हैं या उसको नष्ट करना चाहते हैं तो काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है, इजीली नहीं हो पाता है। तो ज़रूरी है कि प्लास्टिक मुक्त हम बनें। जी।